है 1950 से पहले कतर, बहरीन, आदन और दुबई लीगली इंडिया का पार्ट थे। जी हाँ, ये सभी कंट्रीज लीगली ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का पार्ट थी और इनका एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया के इंटरप्रिटेशन एक्ट ऑफ 1889 के अकॉर्डिंग ये सभी टेरिटरीज लीगली ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करती थी और इनका एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली और मुंबई बेस्ड इंडियन पॉलिटिकल सर्विस का दौरा किया जाता था, यानी सब कुछ दिल्ली से गवर्न हो रहा था। सोचिए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठा है और गल्फ ऑफ एडन का भी हेड है। दूसरा, इंडियन आर्मी वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट गल्फ रीजन में लड़ रही थी। तीसरा, गल्फ कंट्रीज में ट्रेड के लिए इंडियन रुपी करेंसी ही यूज होती है। फिर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर्डन को ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट करके क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का समय आया तो मार्च 1947 में पर्शियन गल्फ स्टेट से इंडियन पॉलिटिकल सर्विस का कंट्रोल भी खत्म कर दिया गया। ये एक रिमाइंडर है कि इंडिया की कहानी सिर्फ भारत के मैप तक नहीं बल्कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पार तक फैली हुई थी। अगर आप इस फैसिनेटिंग हिस्ट्री को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो शैटर्ड लैंड्स बुक को पढ़िए, आपका नजरिया ही बदल जाएगा।